जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग में सबसे पहले सत्संग अंजलि आंटी ने जयपुर से भेजा है। आंटी जी से पहले भी अपना सत्संग हमारे संग शेयर कर चुके हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है, तो सत्संग को ध्यान से व पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जयपुर से अंजलि बोल रही हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरुपा से जुड़ी हुई 1 साल हो चुके हैं और इस 1 साल में मेरे साथ बहुत से सत्संग हुए हैं। गुरुपा मेरे मन की छोटी से छोटी बात सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना एक बहुत बड़ा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास पिछले 1 डेढ़ महीने से कंटिन्यू कैंसर के सत्संग आ रहे थे। मैं जो भी सत्संग सुनती उसमें कुछ ना कुछ कैंसर से रिलेटेड होता ही था। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा ऐसे ही आ रहे होंगे। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे मेरे राइट ब्रेस्ट में पेन होने लगा। यह भी मैंने लगभग 1 महीने तक इग्नोर किया। उसके बाद मुझे इसी संडे को यूट्यूब पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। उसमें लिखा था, पुत्र तेरे शरीर में एक भयंकर बीमारी घर कर रही है। संगत जी, वो ऐसा ही कुछ मैसेज था, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है। पर जब मैंने उस सत्संग को सुना तो वह सत्संग भी कैंसर का ही था। मैं बहुत घबरा गई संगत जी। उसके बाद भी मुझे कैंसर के ही सत्संग शो होते रहे। मैं जो भी सत्संग सुनती उसमें कुछ ना कुछ कैंसर से रिलेटेड होता था। फिर मुझे लगा कि मुझे गुरुपा इशारा दे रहे हैं। फिर मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं। मैं बहुत घबरा गई थी क्योंकि मेरे ब्रेस्ट में पिछले 1 डेढ़ महीने से पेन हो रहा था। फिर मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बट उसके लिए मुझे यह बात घर में बतानी पड़ती और मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं ये बात अपनी मम्मी को बताती तो वह भी घबरा जाती। मेरे मदर भी गुरुजी की संगत हैं। फिर मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा मैं क्या करूं, डॉक्टर को दिखाऊं या नहीं, मुझे कोई उपाय बताओ। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ देर बाद ही मेरे पास यूट्यूब पर सत्संग शो होता है जिसका थंबनेल होता है, पुत्र तुझे न्यू लाइफ ब्लेस कीती है, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तेरी बीमारी की दवा ही ये सत्संग है। मैंने जब इस सत्संग को देखा तो मैं शॉक हो गई। मैंने सत्संग पूरा सुना। सत्संग में जो आंटी थी वह उस समय किसी दूसरी संगत आंटी के थ्रू गुरुजी से जुड़ी थी। उन दूसरी संगत आंटी ने संगत आंटी को गुरुजी का स्वरूप दिया। वह संगत आंटी इतनी परेशान थी कि उन्होंने गुरुजी के स्वरूप को रोते रोते अपने सीने से लगा लिया। फिर जब कुछ दिनों बाद उन संगत आंटी का ध्यान आया कि मेरे ब्रेस्ट में तो पेन जो था वो ठीक हो गया है। फिर आंटी ने उन संगत आंटी को बताया जिन आंटी ने उन्हें गुरुजी का स्वरूप ब्लेस किया था। उन आंटी ने बताया कि यह हमारे गुरुजी का ही चमत्कार है जिससे तुम्हारा पेन ठीक हो गया है। मैंने भी सत्संग सुनकर ऐसा ही किया। मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप तो नहीं था, पर मैंने अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर गुरुजी का स्वरूप लगा रखा है। तो मैंने गुरुजी को याद करते हुए मंत्र जाप किया और गुरुजी का स्वरूप अपने सीने से लगा लिया। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने जब 1-2 दिन बाद गौर किया इस बात पे तो मेरा पेन बिल्कुल ठीक था और अभी भी मेरा पेन बिल्कुल ठीक है। शुक्राना मेरे गुरुपा। ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग है जो मैं अपने गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाह रही थी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना संगत जी। और मुझसे इस सत्संग को शेयर करते टाइम अगर कोई मिस्टेक हो गई हो बोलने में तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगी और अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें एक संगत जी ने दिल्ली से भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। तो सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक संगत जी ने भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले बार अपना सत्संग हमारे संग शेयर कर रही हैं। तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, जी मेरी सब पहली सत्संग है। अगर इसमें कोई बोलने में भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी। गुरु जी, अब मैं अपने सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 27-28 अगस्त 2024 की बात है। मेरे पेट में प्रॉब्लम थी और मैं रात को सोते समय मैंने वीडियो देखी यूट्यूब पर, और उस यूट्यूब पर के वीडियो का टाइटल था पेट की प्रॉब्लम के रिलेटेड। तब मुझे ये मालूम नहीं था इस वीडियो को सत्संग कहते हैं। तब मैंने नॉर्मली सुनी और नेक्स्ट डे मैंने फिर सुनी, और सुनते सुनते मेरे पेट की प्रॉब्लम चलेगी संगत जी। मेरे पेट की प्रॉब्लम चलेगी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। उसी दिन और मेरे भाई और मेरी मम्मा ने भी सत्संग सुनी, और हमारा मन किया हम भी गुरु जी के दर्शन के लिए मंदिर जाएंगे। तब हमें ये मालूम नहीं था पंजाब में गुरु जी का मंदिर कहाँ है। हमें जस्ट इतना मालूम था कि न्यू दिल्ली में गुरु जी का मंदिर है, और हमें मन ही मन सोचते थे ये मंदिर दिल्ली में बहुत दूर है। और मेरा भाई फिर भी कह रहा था कि हम चले जाएंगे। तभी इसी दिन मैं दोपहर को सो गई, और दोपहर को सोते समय मुझे सपना आया कि गुरु जी ने हमारे घर के सामने एक मंदिर दिखाया। मेरे घर के सामने एक मंदिर है जिससे बहुत ही प्रकाश निकल रहा था। तब मैंने आँखों तब मैंने उठते समय ये सपने को नॉर्मली लिया, इसे ज़्यादा सीरियसली नहीं ले लिया, और मुझे इसका मीनिंग भी नहीं मालूम था। तो उठने के बाद मैंने और सत्संग सुनी, और उस सत्संग में आंटी जी कह रहे थे कि गुरु जी ने हमें लुधियाना मंदिर और डुगरी मंदिर के दर्शन कराए। तब भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरु जी ने हमें इशारा किया है कि तुम्हारे घर के सामने तुम्हारे नज़दीक ही मंदिर है। तब हमने लुधियाना मंदिर की टाइमिंग और सर्च करना स्टार्ट की गूगल पर। तो जब भी हम लुधियाना मंदिर की टाइमिंग सर्च करते थे तो डुगरी मंदिर की टाइमिंग आ जाती थी। तो फिर उसके बाद हम डुगरी मंदिर के जाने की प्लानिंग बनाई, और उसके प्लेस कहाँ पर है हमने सर्च किया। तो उसके बाद हम डुगरी मंदिर मेरे दोनों भाई चले गए और उन्होंने दर्शन किए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना, आपने हमें इतनी जल्दी अपने पास दर्शनों के लिए बुलाया और हमें अपने साथ जोड़ा गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करना गुरु जी। जो आंटी और अंकल मेरी ये सत्संग शेयर करेंगे उन पर भी अपनी कृपा करना गुरु जी। सत्संग जी गुरु जी मेहर करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का सत्संग संगत जी ने भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड सत्संग है। आंटी जी भी पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हैं, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हैं। तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाया करी संगत जी। न जाने कि सत्संग के माध्यम से गुरु जी आपको आपके प्रश्नों के उत्तर देना चाह रहे हैं, आपके कष्ट को काटना चाह रहे हैं। तो सभी सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी ये मेरी पहली सत्संग है। गुरु जी से मुझे जुड़े कोई ज़्यादा ਸਮਾਂ नहीं हुआ। लास्ट मंथ के लास्ट वीक ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ जुड़ सकी हाँ। गुरु जी की मैंने काफ़ी वीडियो यूट्यूब में लास्ट ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं देखी थी। उस टाइम ये लगा कि गुरु जी के जितनी देर बड़े मंदिर नहीं जा पाएंगे तब तक गुरु जी की कृपा नहीं होगी। बट अब इस गुरु जी ने प्रैक्टिकल ऐसा कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। हर वक्त गुरु जी हमारे अंग संग हैं, अंग संग सहाय हैं गुरु जी। गुरु जी लास्ट मंथ के लास्ट वीक में कुछ दिनों से सोच रही थी कि मैं गुरु जी की सत्संग सुनूं, गुरु जी के नाम से जुड़ूं, गुरु जी का नाम जपूं, गुरु अपनाऊं। मैं ये सोच रही थी काफ़ी दिन लगा दे, मैंने वीडियो नहीं ऑन की। बट जब मैं एक दिन मम्मी को कॉल की तो मम्मी ने पूछा मम्मी को क्या कर रहे हो। मम्मी ने कहा कि मैं सत्संग सुन रही हूँ। मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, मैंने बस ये सुनकर छोड़ दिया और मम्मी से आम बातें घर की स्टार्ट कर ली। तो मम्मी ने फिर मैं एक दिन कॉल की, मम्मी फिर कैन सत्संग सुन रही हैं। मैंने फिर तब पूछा कौन सी सत्संग। मम्मी कहती मैं गुरु जी की सत्संग सुन रही हूँ।
तो मैंने सोचा वाह ये क्या हुआ, मैं तो सोच रही थी कितने दिन से, और सत्संग आप सुन रहे हो। ऐसे ही वो तो मेरी सिस्टर और मम्मी दोनों गुरुजी के मंदिर को भी ढूंढ रहे थे। वो हमारे नज़दीक लुधियाना मंदिर पड़ता है, तो हम लुधियाना मंदिर का एड्रेस ढूंढ रहे थे वो। तो बट क्या हुआ कि डुगरी मंदिर की सारी जानकारी उनको मिल गई और उन्होंने गूगल पे सर्च मारी, और 2 दिन में मेरे ब्रदर और दोनों छोटे ब्रदर भाई को गुरुजी ने अपने पास दर्शनों के लिए बुला लिया। वो 1 सितंबर संडे को गुरुजी के दर्शन करके आए, तो हमें इतनी खुशी मिली, बहुत ज़्यादा खुशी मिली। गुरुजी जब मम्मी ने मुझे बताया सत्संग सुनती हूँ, तो मैंने भी इधर सत्संग सुनी। तो मुझे क्या हुआ संगत जी कि मेरे पैरों की बड़ी तकलीफ़ थी। मेरे पैर को मैं हर वक्त बच्चों से, मेरे छोटे छोटे 8th और 6th में बच्चे हैं, मैं उनसे हर वक्त अपना पैर दबाती थी। लड़कियों को कहते हैं पैर नहीं दबाना, तो मैं लड़की से पैर दबाती थी। बच्चों से अपना इतना पैर दबाती थी। लात को एक मेरी लात को पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, मैं वो दबाती रहती सारा दिन। गुरुजी संगत जी जब मैंने पहली अपनी सत्संग स्टार्ट की, तो मेरे पैर की ही वीडियो सामने आ गई, पैर की प्रॉब्लम की वीडियो सामने आ गई। उसमें बताया गया है कैसे एक आंटी जी का पैर दर्द करता था, और गुरुजी के आशीर्वाद जल से कैसे उनकी पैर की तकलीफ़ सारी चली गई। ऐसे ही सत्संग गुरुजी, मैंने जब सत्संग सुनी तब मैंने भी जल बनाया और पिया। तब मुझे 1-2 सत्संग जो मुझे सामने आई ना, वो मेरे पैर की प्रॉब्लम की आई। तो सत्संग संगत जी, तो मेरी सुनते सुनते मेरे पैर की शाम तक तकलीफ चली गई। ऐसे मेरे महाराज गुरु जी की कृपा हुई कि मेरी पैर आज 11 सितंबर है, और 28-29 अगस्त से आज तक मैंने एक दिन अपने बच्चों से पैर नहीं नपाया। मेरी लात की और मेरी टांग की और मेरे पैर की दोनों की तकलीफ़ चली गई। जो थोड़ी थोड़ी सी अब रह गई है गुरु जी वो भी ठीक करेंगे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, हमने लास्ट ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ गुरु जी का नाम सुना था, सत्संग सुनिया थी, बट सत्संग से देख के मैसेज वगैरह जो मुझे नहीं पता था इनको मैसेज कहते हैं। सत्संग की जो वीडियो आती है उनको मैसेज बोलते थे। तो हमें कुछ वीडियो ऐसी सुन ली कि यहाँ से ये शो होता था कि जब तक हम बड़े मंदिर नहीं ना जाएंगे तब तक कोई गुरु जी की कृपा, कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा। वहाँ जाके ही गुरु जी से जुड़ा जा सकता है। बट ऐसा नहीं है। हमारे गुरु जी का तो नाम लेने से ही गुरु जी हमारे घर पे पधार जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं। ऐसा ही है। सत्य गुरु जी, शुकराना गुरु जी, बहुत प्रतानंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। अब हमारा सारा वहम दूर हो गया है गुरु जी। मैं भी अपने तो आपके दर्शनों के लिए जाना चाहती हूँ गुरु जी, आपके मंदिर में। गुरु जी, आपने मुझे चाय में ओम के दर्शन दिए हैं गुरु जी। जोत लगाते समय मुझे अपने पेश रूप के दर्शन भी हुए हैं गुरु जी। बट मैं ये अपना वहम समझती थी, बट नहीं, गुरु जी के जो मैसेज आते हैं उनमें गुरु जी ने मुझे बता दिया नहीं, ये वहम नहीं है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी के आगे अरदास है कि हमें बुरे कर्मों से बचाना गुरु जी, अपने चरणों में लगाई रखना गुरु जी। हमारा ध्यान आपके साथ हो और आप सदा ही हमारे अंग संग सहाय हो गुरु जी। मेरे परिवार में सुख शांति तंदुरुस्ती, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरे बहन भाई को, मेरी मम्मा को, सबको सुख शांति दुख क्लेश से दूर रखना गुरु जी। सबका भला करना गुरु जी। संगत जी, जो आंटी मेरी सत्संग शेयर करे उनका भी भला करना गुरु जी। शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ये मेरी पहली सत्संग थी गुरु जी, इसमें कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। मैं आगे से और भी सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैं अब ये इस सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग भी एक संगत जी ने भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही है। इससे पहले भी आंटी जी अपना सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी है। सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आपने हमें जो ज़िंदगी दी है, जो खुशियाँ दी हैं, सबके लिए गुरु जी बहुत-बहुत शुक्राना। बहुत दिन से सत्संग ड्यू था शुक्राने का, करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। गुरु जी के मैसेज भी आ रहे थे कि अपना शुक्राना कर। आज बहुत सारा शुक्राना गुरुजी का। 2 सत्संग अपने शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, डुगरी बुलाने के लिए। जब से मैं गुरुजी के से लगी हूँ उनके उनको पहचाना है, उनके साथ उन्होंने हाथ थामा है हमारा। तो तब से मन में था कि डुगरी के बारे में बहुत सुना था, बहुत मन था कि जाऊँ, पर समझ नहीं आता था कैसे जाऊँ, किसके साथ जाना है, कैसे करना है। तो बड़ी कशमकश सी, कुछ लोगों को बोला भी क्योंकि दूर है तो फर्स्ट टाइम जाना, कुछ पता ही नहीं कैसे जाएँगे, क्या करेंगे। तो किसी एक ग्रुप में मैसेज आया कि डुगरी के लिए बस जाएगी दिल्ली से, तो उनको फ़ोन किया, मैसेज किया, फ़ोन किया तो उन्होंने कहा आंटी अब तो लेट हो गया है, सारी तो सब सीट्स फुल हो गई हैं। पर पता नहीं क्यों मेरे मन में था कि नहीं कुछ भी हो गुरुजी ज़रूर बुलाएँगे। एक मन में विश्वास था कि अगर मन में आई है ना मेरे फ़ोन करा है, तो गुरुजी का बुलावा तो ज़रूर है। पर अंकल ने मना किया तो फिर भी जैसे मन में एक होपलेस हो जाता है ना इंसान, वैसे नहीं हुआ। मन में एक था कि कुछ ना कुछ तो गुरुजी करेंगे चमत्कार। जब उन्होंने मेरे मन में ये बात डाली और मैंने फ़ोन करा है और मुझे मैसेज मिला है बस का, तो फिर कुछ ना कुछ तो ज़रूर होएगा। तो मैंने अंकल को मैसेज कर दिया कि कोई बात नहीं, अगर कोई लास्ट टाइम कैंसलेशन होती है तो आप मेरे को बता देना। तो मैंने जाना है, तो अंकल ने कहा ठीक है। अगले दिन उठी, अपना आरती पूजा करी, सब करा। पता नहीं क्या मन में आया कि अ, अपना एक बैग तैयार मैंने कर लिया। करके मंदिर वाला जो रूम, हमारा मंदिर है जहाँ पे गुरुजी और बाकी सब भगवान है, जो मंदिर वाला रूम है, वहाँ रख दिया और गुरुजी को बोला ये मेरा बैग तैयार है, आगे आप देख लेना जैसे आपको ठीक लगे। थोड़ी देर में अभी पूजा करके आई थी, चाय पीने बैठी तो अंकल का फ़ोन आ गया। कहते हैं आंटी सीट है, आपने चलना है तो बताओ पैसे ट्रांसफ़र कर दो। मैंने कहा हाँ जी, बिल्कुल चलना है, मैंने तो चलने के लिए आपको फ़ोन किया था। और उसी टाइम उनको ट्रांसफ़र करे पैसे। गुरुजी का लाख-लाख शुक्राना बोला। पता नहीं क्यों उनके मना करने के बाद भी मेरे मन में था कि नहीं, मैं जाऊँगी तो ज़रूर। अब कैसे ले जाएँगे गुरुजी पता नहीं है, वो जाने। चमत्कार तो अ, करते ही हैं और मुझे बुलाना ही होगा, तभी मेरे को ये मैसेज और सब चीज़ें मिल रही हैं। तो दिल में एक बार भी नहीं आई कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता कि ना जाऊँ। उत्साह जिसको बोलते हैं ना, पूरा था मन में। तो अगले दिन अपना रात को, उसी रात को गुरुजी ने यहाँ से ट्रैवलिंग करके पहुँचे। गुरुजी ने बड़े अच्छे दर्शन, बहुत भीड़, और पर फिर भी इतने अच्छे दर्शन हुए, इतना धन्य हो गए हम गुरुजी के दर्शन करके, डुगरी के दर्शन करके। मैं बस सोचती थी कि कभी जाऊँगी, पता नहीं कैसे जा पाऊँगी। वो ऐसे 24 घंटों में ऐसे चीज़ें चेंज हो गई कि बहुत दिन से मैसेज आ रहा था, मैं तेनू डुगरी बुलाना है, मैं तेनू डुगरी बुलाना है, तू डुगरी आ। और उसके बाद से वो वाले मैसेज फ्लैश होने ही बंद हो गए जब से मैं होके आई हूँ। तो गुरुजी का बुलावा ही था। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी, आप इतना ध्यान रखते हो हर चीज़ का कि हमने जाना है तो आप कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम करोगे ही। तो शुक्राना गुरुजी।
ऐसे दिल खुश हो गया, धन्य-धन्य हो गया कि गुरुजी के उस पावन जगह के दर्शन करके आए, आराम से गए, आराम से आए। किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। गुरुजी ने इतना ऐसे फूलों की तरह भेजा वापस, दर्शन कराए, वापस भेजा, लंगर कराया। थैंक यू गुरुजी, शुकराना है लाख-लाख, जितना शुकराना करें गुरुजी उतना कम है। हर साँस का शुकराना है, वैसे तो बोल-बोल के थक जाएँ तब भी पूरा नहीं होगा। पर कुछ-कुछ बातें ख़ास ऐसी होती हैं कि जिसके लिए जो कभी इंसान भूल नहीं सकता, कभी नहीं भूल सकता। ऐसे ही एक इंसिडेंट अभी फिर से हुआ मेरे साथ। एक पेपर, बहुत इम्पोर्टेंट पेपर, मुझे अगले दिन वो कहीं सबमिट करना था। तो वो मुझे थोड़ा ध्यान था कि मैंने कहाँ रखा है, पर काफ़ी टाइम हो गया था तो थोड़ा-सा दिमाग से उतर भी गया। तो मैंने वहीं देखा तो मुझे मिला ही नहीं। फिर मैं थोड़ा घबरा गई कि भई अब पेपर तो कल सबमिट करना है, कैसे होगा, क्या होगा? सारा पर्स छान लिया, बैग छान लिया, नहीं मिला। और जो जगहें थी वो भी सारी ढूँढ ली, जहाँ-जहाँ लगता था कि वहाँ मिल जाएगा, पर नहीं मिला। फिर उसका एक फ़ोटोकॉपी मिली। पता नहीं क्या मन में आया, क्या समझ आया, मैंने वो फ़ोटोकॉपी गुरुजी के आगे रख दी। मैं कहा, "ये गुरुजी, ये कॉपी है, इसका ओरिजिनल नहीं मिल रहा है, अब ढूँढवा दो।" और करके और फिर से दोबारा ढूँढने लगी। फिर उसी जिस बैग में मैंने पहले सारा ढूँढ लिया था, बाकी के पेपर भी निकाल के पढ़ लिए थे सब। फिर मैंने उस बैग की चेन खोली, मैं कहा, "गुरुजी, दोबारा ढूँढ रही हूँ। अब आप जैसे भी करके ना इसको मेरे को ढूँढवा दो, क्योंकि मैं कल मुझे बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर नहीं मिला तो।" और संगत जी, विश्वास, उम, ऐसे मुझे अपनी आँखों पे विश्वास नहीं हुआ। पर्स में हाथ डाला और सीधा उसी वही पेपर निकला और वही बैग में पहले सारा खोल के, सारा ढूँढ के, उसमें जो और कागज़ थे खोल के चेक कर चुकी थी, वो पेपर उसमें था ही नहीं। और पता नहीं वो कहाँ से उसमें प्रकट हो गया, वो तो गुरुजी ने ही करा होगा। अगर वो नहीं मिलता तो बड़ी दिक्कत हो जाती। थैंक यू गुरुजी, शुकराना किया गुरुजी का बहुत-बहुत, फ़ाइल में पेपर लगाया। नेक्स्ट डे फिर जब गई मैं तो सबमिट करना था। जैसे ही घर से निकली, घर से निकलते ही पहली गाड़ी दिखी गुरुजी की, जय गुरुजी। रास्ते में जाते-जाते इतनी गाड़ियाँ, जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। ऐसे लग रहा गुरुजी इधर भी, इस लेफ्ट में भी हैं, राइट में भी हैं, आगे एक गाड़ी जा रही है, थोड़ी देर में एक गाड़ी क्रॉस कर रही है। और फाइनली जब मैं वहाँ पहुँची जहाँ पे मुझे सबमिट करना था, उसके बाहर जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी और नीचे उतर के, बारिश थी उस दिन, नीचे उतर के जैसे ही आगे गई, वहाँ पे एक गाड़ी में लिखा हुआ जय गुरुजी। मैंने कहा, आज तो गुरुजी मेरे साथ ही आए हैं और साथ ही काम करा के साथ ही जाएँगे। मेरा ये काम तो होना ही होना है। कर के फिर मैं जैसे ही वापस निकली काम करके, वापस निकलते ही फिर गुरुजी की गाड़ी, जय गुरुजी लिखा हुआ। मतलब उन्होंने पूरा जैसे मेरी संभाल कर रखी थी कि ले जाना है, काम कराना है और इसको वापस घर तक भी इसके साथ रहना है। वापसी में भी पूरी बसंत विहार से लेके पूरा सब, जा जित रास्ता पूरा गुरुजी की गाड़ियाँ, कभी आगे, कभी पीछे, कभी साइड में, बॉर्डर तक पहुँचने तक गुरुजी जैसे पूरा मेरे को घर ही छोड़ के गए। थैंक यू गुरुजी। आप हो तो सब आपके हो, आप हो, कितना भी बड़ा काम हो, कित कब घबराहट ही नहीं होती है, बिल्कुल बस ऐसा लगता है आप हो तो सही, कर दोगे सब कुछ, किस बात का घबराना, किस बात की परेशानी। कभी-कभी हो जाता है मन में, लेकिन जब काम का टाइम आता है तब तक अपने आप ही सब ठीक हो जाता है कि जो होगा देखा जाएगा, गुरुजी बैठे तो हैं, अपने आप करेंगे। हम कौन होते हैं, हम तो उनके जैसे-जैसे वो रास्ता दिखा रहे हैं वैसे-वैसे हम उस पे चलते जा रहे हैं। फाइनल डिसीजन तो वो ही होना है जो गुरुजी ने करना है और वो फ़ेवर में ही करना है, ये पता है। बस जो टाइम जा रहा है, हो सकता है कुछ कर्म हो, जो कटने हैं अभी, धीरे-धीरे करके गुरुजी अपने हिसाब से उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, चीज़ों को काट रहे हैं।
कर्म तो हम हमारे ही हैं। गुरुजी तो हमें हेल्प ही करते हैं रास्ता दिखाने में। अब हम इंसान हैं, पता नहीं जाने, कभी अनजाने, कभी स्वार्थ में, कभी किसी चीज़ के मुँह में पता नहीं क्या कर्म कर जाते हैं, हमें खुद भी नहीं पता होता। पर वो तो जानी जान है, उनको सब पता है। ऐसे वो बचा-बचा के हमें मुश्किलें आती हैं और ऐसे निकल जाती हैं, पता ही नहीं चलता उनके होते हुए। ऐसे हाथ पकड़ के जैसे कोई नदी पार करा देता है, ऐसे मुश्किलों से पार करा देते हैं। बस गुरुजी, कुछ नहीं चाहिए, आप साथ रहना तो सब सब जगह जीत ही जीत है, सब जगह जंग है, सब जगह जीत है। कैसी भी लड़ाई हो, कैसी भी परेशानी हो, कुछ भी हो, वैसे तो आपके होते कोई परेशानी होती नहीं है, होती भी है तो वो लगती नहीं है। ऐसे मन को धीरज आ गया है, ऐसे शांति आ गई है कि आप हो, कोई डरने की बात ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस हाँ, ये काम है संसारी तौर पे ये करते जाने हैं और वो भी आप कराते हो साथ चल-चल के, और क्या चाहिए इंसान को। तो गुरुजी ऐसे ही जब तक हमारी साँस है तब तक आप साथ रहना ऐसे ही अपने कृपा से, बस अपनी कृपा हम पे हमेशा बनाए रखना। हम ऐसे ही मरते दम तक शुक्राना, शुक्राना ही करते रहें और ज़्यादा क्या बोलूँ गुरुजी, सब संगत तो सब जानती ही है, आप तो ऐसे ही जानी-जान हो। तो इसी के साथ ही सत्संग में अपना विराम देती हूँ। जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोई नाप नहीं सकता इस था को। मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं शुकराना करूँ। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ पर जब करने बैठती हूँ तो शब्द ही नहीं मिलते हैं। पता नहीं, शुकराना गुरुजी। ऐसे ही हम अपना शुकराना सत्संग जल्दी-जल्दी शेयर करते रहें। मेरी जो अरदास लगी हुई है, धीरे-धीरे हो रही है पूरी, बाकी की भी पता है मुझे आप पूरी करोगे। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग है मधुखरे आंटी ने बिलासपुर से भेजा है। आंटी जी बराबर अपने सत्संग हमारे संग शेयर कर रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा बिल्कुल सत्संग है। सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं मधुखरी बिलासपुर से। मैं आपको मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आपने मुझे इतना ब्लेस किया है उसके लिए शुक्राना। गुरुपा, आपने मुझे नया घर का ब्लेस किए थे, लेकिन मैं अभी दूसरे के घर में रह रही हूँ। गुरुपा, ये मेरा खुद का घर नहीं है। खुद का घर रहने के बाद भी मैं आज भटक रही हूँ। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, घर में बहुत एक सप्ताह से लड़ाई झगड़ा कलेश की वजह से मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर ठीक से नहीं कर पा रही थी। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक बच्चे के ऊपर काली साया, पति के ऊपर काली साया का मैसेज आ रहा है। गुरुपा, आप उसे देख लो। गुरुपा, उस सब चीज़ से छुटकारा दिलाओ। मेरे बच्चे के पैर में बहुत गंदे तरीके से चोट लगा है। गुरुपा, मैं मैसेज नहीं सुन पाई। आपने बोला कि ये सत्संग सुन, नहीं तो फिर बोलेगी कि गुरुपा आपने मुझे बताया नहीं। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कौन से बड़े कष्ट छोटे में काटा है। गुरुपा, उनके पैर में, मेरे बाबू के पैर में बहुत लगा है। गुरुपा, आपके बच्चे हैं। गुरुपा, आप उसे संभाल लेना। गुरुपा, उन्हें, मैं मर जाऊंगी बच्चे लोग के बिना। बच्चे लोग को ठीक रखना। गुरुपा, मैं घर से निकल गई हूँ। गुरुपा, अपना आपके सहारे आप हमेशा मैसेज टेलीपैथिक देते रहे, मैं तेरे साथ हूँ पुत्र, तू डरना मत, तू हिम्मत रख। जो तेरी कदर नहीं किया वो तेरे नाक, अपना नाक रगड़ेगा, तेरी वैल्यू करेगा। यही सब मैसेज आ रहा था। गुरुपा, मेरे काम काज के उन लोग कोई कदर नहीं करते हैं। गुरुपा, उन्होंने मेरे को तीनों जने, सास ससुर पति मिल के बहुत मारे। गुरुपा, मैं इस वजह से मैं सत्संग नहीं कर पा रही थी। गुरुपा, मेरे को बोलते रहे शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं छोटा सा सत्संग शेयर कर चुकी और उससे ज़्यादा बड़ा मैं नहीं कर पाई। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सब देखते हैं। गुरुपा, सत्संग आया था शाम को कि
तेरे घर में कोई बहरूपिया है, तो वो मेरे बहरूपिया और तुरंत सत्संग संगत जी बताती हैं कि वो मेरी सास है जो मेरे को अभी तक नहीं भाती, बहुत चिढ़ती है, लड़ाई करती है बात बात में। तो वो चीज़ मेरे के लिए था गुरुपा। मैं से सत्संग पूरा नहीं सुनी हूँ, क्योंकि कई सत्संग जो हमारे पूरे रियल लाइफ को सुनाते हैं, मैं उतना नहीं बोल पाऊँगी, नहीं कर पाती गुरुपा, माफ़ करना मुझे। रात के 8:15 11:18 हो चुका है गुरुपा। मैं ज़्यादा देर सत्संग नहीं कर पाऊँगी, बच्चे लोग नींद आ रहा होगा, पढ़ाई करेंगे, सुबह से साथ में उठे रहते हैं उन लोग भी। बाबू को पैर में चोट लगा गुरुपा, उसका कोई अंदरूनी चोट मत लगे रहे गुरुपा। आपसे अरदास करती हूँ, बच्चे को और पति को हेल्थ वेल्थ करो गुरुपा, उसका जो भी उपाय है बजरंगबली के मंदिर में पान के पत्ते वाला मैं कर दूंगी गुरुपा। नेगेटिविटी जो भी उनको दूर करो, मैं नींबू उतार के डाली हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने कौन सा बड़ा कष्ट काटा है आप ही जाने गुरुपा। और मेरे रहने का कुछ अच्छा व्यवस्था करो गुरुपा। अभी भी है गुरुपा, लेकिन दूसरे का घर है। तुम सबको अपना घर का चिंता लगा रहता है। मेरे घर रहने के बाद भी मैं अपने बच्चे लोग को बाहर लेके निकली हूँ, 3-4 किलोमीटर दूर बच्चे लोग को पढ़ाई स्कूल छोड़ने जाना, लेके जाना, साथ में बहुत दिक्कत होता है गुरुपा। लेकिन आप साथ में हो पापा, तो मैं हर चीज कुछ चीज़ का चिंता नहीं करती गुरुपा। आप सब संभालने वाले हो ना, अब मैं कुछ चिंता नहीं करती, सब आप देख रहे हो। लेकिन यही गलती हो गुरुपा, मैं मैसेज सत्संग नहीं सुन पाई गुरुपा, माफ़ करना गुरुपा। मैं सुन लिए रहती तो उसी में आप मेरा 99% कष्ट कट जाए रहता गुरुपा, माफ़ करना। आजकल अब अमृत वेला सर 5 बजे नींद खुल जाता है, 5 बजने में 1 मिनट 1 सेकंड पहले ही गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब जो भी कष्ट है काली से है, कौन मेरे घर के मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी मेरे बच्चे ऊपर कर रहे हैं, आपके बच्चे ऊपर आप देखो कृपा, आप अपने हिसाब से देखो। मैं थक गई हूँ ये सब चीज़ से गुरुपा। बहुत पंडित बहेगा, साल में 1000 15,000 10,000 तक मैं पैसा लगा चुकी हूँ गुरुपा, लेकिन आदमी विश्वास नहीं करता उस चीज़ में। दारू मत पी, उस चीज़ से लड़ाई होता है तो वो नहीं छोड़ता गुरुपा, आप जानो गुरुपा। मैं तो वहाँ से निकल आई हूँ, अभी वो शांति से बिना पिए खाए बात कर रहा है। मैं ही तो उसके लिए इतना गलत हूँ गुरुपा, क्यों मेरे को देख के दारू पीता है क्या, मेरे को ये लगता है। मेरे को एक बार बोला कि चल बोल के, फिर मैं नहीं जाऊँगी उस घर में दोबारा, यही मेरा जिद है। वो माँ बाप के नाम से लड़ता है, लेकिन मैं कभी उनके नहीं बोली कि मैं माँ बाप को उनका खाना नहीं दूंगी, मैं उनको नहीं चिढ़ती। लेकिन उन लोग ऐसे मेरे लिए जगह बनाए कि मैं उनको भाती नहीं हूँ। लेकिन अब उन लोग मेरे ऊपर इतना हाथ उठा चुके, 3-3 4-4 बार पुलिस रिपोर्ट सब हो गए गुरुपा। तो अब मेरा भी मन नहीं करता गुरुपा वहाँ जाने का। और आंटी लोग सत्संग करते हैं, वो बोलते कि मेरे पति ठीक हो गए, मेरे सास ससुर का व्यवहार ठीक हो गया। मैं उस घर में दोबारा नहीं जाना चाहती। मेरे बाल बच्चे मेरे का भविष्य बहुत वहाँ ठीक नहीं है गुरुपा। आप अपने हिसाब से देखो गुरुपा, आप अपने हिसाब से देखो। मैं बहुत थक गई हूँ गुरुपा, उसके लिए अपने लोन से गाड़ी दिलाई, उनका तबीयत में 2-2 बार इलाज में 30,000 45,000 कर्जा ले लेके लगाई गुरुपा। 1-1.5 लाख का कर्जा चढ़ गया मेरे ऊपर, लेकिन आदमी को 1 पैसे की मेरे वैल्यू नहीं है, 1 रुपए का वैल्यू नहीं है। आज वो वही मेरे हक का कमाई में बैठे रहते हैं, फिर भी उन लोग कितना घमंड करते हैं। मुझे इतना काबिल बनाओ गुरुपा कि किसी के आगे झुकना मत पड़े। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना। मेरे बाल बच्चे को इतना पढ़ाई लिखाई में ब्लेस करो गुरुपा कि उन लोग भी सोचे कि हाँ मम्मी जो भी फैसला ली पापा से दूर होने के बाद, लेकिन हम लोग का पढ़ाई लिखाई अच्छे से कराई, उन लोग हमारे साथ। 3 लोग गलत मत करे गुरुपा। मेरे बच्चे लोग अच्छे से पढ़े लिखे खूब नाम कमाए गुरुपा, ब्लेस करो इनको। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने मन सत्संग को यही मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ, आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत जल्द अपने बच्चे के लिए फिर सत्संग लेके आऊँगी। गुरु पाओ मेरे बाबू को ठीक कर दो अच्छे से, हेल्थ ब्लेस करो गुरु पाओ, उनके पैर को ठीक कर दो गुरु पाओ। मेरे बच्चे के पैर बहुत चोट लगा है गुरु पाओ, आप देखियो गुरु पाओ। हाँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। और गुरु सर संगत से एक रिक्वेस्ट है कि अगर सत्संग पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखना ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।